और जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई है, हमारे ब्लॉक हेड जो हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लीला जी, इनकी जो टीम है यहाँ पे, और भी हमारे कुछ साथी हैं, पंच साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डोडा से नरेश जी आए हैं जो हमारी स्टेट बॉडी एग्जीक्यूटिव हैं, और सोनिया जी हैं, ये भी डोडा से आए हैं, और इनका भी आप इस धरती पे स्वागत है। और आप जो लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है। हमारा जो मिशन है वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है एनजीओ, और इस एनजीओ के तहत, इस एनजीओ का नाम जो है वो भगवा सेवा फाउंडेशन है। ये एनजीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, और ये एनजीओ कुछ सोशल वर्क जो है आपके एरिया में करेंगे। हम इस एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 14093 है, और ये एनजीओ जो है एजुकेशन पॉलिसी जो पहली इन्होंने लॉन्च की है, वो पहली एजुकेशन पॉलिसी हमने लॉन्च की है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में हमने जो सिस्टम बनाया है, आप इस सिस्टम को देखेंगे कि आप जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड करवाएंगे, और उनको बाद में भी कुछ हेल्प दी जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने बच्चे को एनजीओ के साथ रजिस्टर करना है। एक रजिस्ट्रेशन फार्म आपके जो पंचायत के हेड हैं, कुछ ब्लॉक के हेड लगाए हमने, ब्लॉक के हेड के थ्रू पंचायत हेडों के पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, आपने अपने बच्चों को उस रजिस्ट्रेशन फार्म में ऐड करना है, ठीक है, रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही वो बच्चा आपका हमारे साथ रजिस्टर हो जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कास्ट होगी। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि वन टाइम ज़िंदगी में एक बार आपने एनजीओ को डोनेशन देनी है। वो डोनेशन किस लिए होती है? क्योंकि कुछ बच्चे अनाथ होते हैं जिनको हमने टोटली फ्री ऑफ कास्ट सर्विस देनी है। अनाथ बच्चे जानते हैं ना, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपने ज़िंदगी में एक बार आपने 500 रुपये की एक पर्ची काटनी है डोनेशन के नाम की। जो आदमी वो पर्ची काटेगा, उसका जो घर का बच्चा है वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है इसमें। तो दान देना चाहिए ना, अनाथ बच्चों के लिए, गौशाला के लिए वो दान जाएगा और अनाथ बच्चों के लिए जाएगा। तो आपका जो दान दिया होगा उससे अनाथ बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले में जो हमारी संस्था आपको क्या देगी, सबसे पहला जो हमारा काम होगा इसमें एजुकेशन पॉलिसी में, जो बच्चा आपका रजिस्टर हो जाएगा, पहले फेज में हम 0 से 10 साल, इस साल जो है 2023 में हम 0 से 10 साल के बीच के बच्चों को रजिस्टर करेंगे। जो बच्चा आपका रजिस्टर हो जाएगा, जिस दिन से वो रजिस्टर होगा उस दिन से लेके और 12वीं तक हम उसको ट्यूशन, जो भी आपके गांव का रेट है ट्यूशन का, उसके आधे रेट पे हम उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे। मान के चलो कि आपके यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है 400 रुपये से, तो आप जब हमारे साथ रजिस्टर हैं, आपका बच्चा रजिस्टर है, तो उस बच्चे को 400 की जगह पे 200 रुपये देना पड़ेगा। अब पहला फ़ायदा हो गया कि आपको ट्यूशन आधे रेट पे मिलेगी। दूसरा फ़ायदा इसमें होगा कि जो बच्चा हमारे साथ रजिस्टर है और हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आपने उसको भेजा हुआ है, उस बच्चे को हर साल 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स फ्री ऑफ कास्ट हम कराएंगे। अब आप अगर कंप्यूटर करना पड़ेगा आपको, मान के चलो इधर इस गांव में, तो आपको पंचैरी जाना पड़ेगा या फिर आपको उधमपुर जाना पड़ता है, जहां आपको फीस 500-700 रुपया मंथली देनी पड़ती है, फिर कमरा भी लेना पड़ता है, आने जाने का किराया खर्च होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमने पंचायत लेवल पे ही हम आपको एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट देंगे, जिसमें आपका बच्चा हर साल 3 महीने का कोर्स करेगा। 5वीं से लेके 10वीं तक उसको हम 3-3 महीने हर साल, जो छुट्टियां होती बीच में, उन छुट्टियों में हम 90 दिन का कोर्स हर साल उसको फ्री ऑफ कास्ट देंगे। उसके लिए आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये आपका बच जाएगा, ठीक है जी। और जैसे आपका बच्चा 10वीं करेगा, साथ में उसको डिप्लोमा भी कंप्यूटर का भी मिल जाएगा कि इसने कंप्यूटर भी सीखा है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स। ये फ़ायदा हो गया ना। तीसरी बात है, कुछ बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, 12वीं में अच्छे नंबर ले लेते हैं और 10वीं में अच्छे नंबर लेके हो सकता है वो कहीं इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा के लिए, डिग्री के लिए
या फिर कहीं नर्सिंग के लिए कुछ बच्चियां फॉर्म भरती हैं, लेकिन गरीब घर से होती हैं, और हम उन बच्चियों को या बच्चों को यहाँ से जम्मू या यहाँ से उधमपुर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि उन बच्चों को हम लेट कर देते हैं कि भाई छोड़ दो, आगे नहीं पढ़ाना अभी। या कुछ बच्चियां 12वीं करने के बाद, बच्चे कुछ 12वीं करने के बाद आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनके पास फीस नहीं होती है, तो वो जो बच्चा हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उस बच्चे को हम आगे 50% फीस, जो भी गवर्नमेंट की फीस होगी, वो संगठन पे करेगा उसकी। उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद, एमए करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद फ्री ऑफ घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है और आज सरकार के पास भी नौकरी देने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े होंगे शुरू से, और लास्ट में अगर वो उनको नौकरी नहीं मिलती है गवर्नमेंट से, तो हमारी तरफ से 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी उनको मिलेगी। उनको 100% किसी प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में मोदी साहब भी नहीं दे सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें हम उनको काम दिलाएंगे अगर उनको नहीं मिली तो। उसके साथ में जो आर्फन बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को ना तो उनसे आधी फीस ली जाएगी, ना उनसे डोनेशन ली जाएगी, और ना ही मतलब कोई भी उनसे कुछ नहीं चार्ज किया जाएगा। उल्टा उनको जब अगर वो कोई ट्रेनिंग करेंगे तो उसको 100